हम लोग होलीपुरा के पास लगभग आधा किलोमीटर दूर यमुना जी के पास एक गुफा है जो यहाँ का शक्तिपीठ स्थल है और स्वामी हरिरानंद और ददुआ बाबा का तपोस्थली यहाँ रही है। तो हम इस समय वहाँ जा रहे हैं और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये गुफा की तरफ जाता है और जो सामने वाला रास्ता है ये यमुना जी के लिए जाता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता यमुना जी के लिए जाता है। तो यहाँ से हम ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड को आप देख सकते हैं कि उस समय कितने प्रयासों से ये बनाया गया था। ये पूरा रास्ता यमुना जी के लिए जाता है और ये चारों तरफ यहाँ टीले हैं और जंगल का रास्ता है ये। तो आप जो देख रहे हैं ये सारा सामने जंगल है और इसके ये जो बोर्ड लगा है इस बोर्ड के ठीक पीछे गुफा स्थली है। यहाँ पर पर डे लोग आते हैं चूँकि शक्तिपीठ है तो यहाँ दोनों टाइम आरती भजन पूजन सब कुछ होता है। और हम चल रहे हैं और स्वामी हरिरानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो नेपाल राज ज्योतिषी के परिवार से थे और स्वामी अनंतानंद जी के शिष्य थे ददुआ बाबा और स्वामी हरिरानंद जी। तो ये हरिरानंद जी का तपोस्थली है। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके ऊपर से उनकी मूर्ति स्थापना है। फिर उसके बाद यहाँ एक बहुत बढ़िया गुफा है जो स्वामी जी के प्रयासों से और गांव वालों के प्रयासों से यहाँ बनाई गई थी। तो उस गुफा में दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है, वो उसका हम आपको हम पूरा दीदार कराएंगे। ये गुफा पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का आए दिन आना जाना रहता है। तो यहाँ से जो है ऊपर जाकर स्वामी जी की मूर्ति को देखा जा सकता है और उनके द्वारा स्थापित वहाँ मंदिर हैं। उन मंदिरों को देखते हुए हम अंदर गुफा में चलेंगे और हम आपको गुफा में दिखाएंगे कि उसमें दुर्गा जी की और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है और जगत गुरु शंकराचार्य जी का भी एक फोटोग्राफ लगा हुआ है। और गुफा दर्शनीय है तो आप उसका दर्शन करके आप भी लाभान्वित होंगे। ये सामने आप ये भवन जो बना देख रहे हैं ये इस भवन में अंदर स्वामी जी हरिरानंद जी की मूर्ति स्थापित है और उसमें तमाम फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। तो उसमें आप देखकर अंदाज कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे और इस क्षेत्र में काफ़ी उनका नाम था। वैसे आप नेपाल के रहने वाले थे लेकिन यहाँ आकर उन्होंने सालों तक वो यहाँ रहे और उस समय होलीपुरा के आधार स्तंभ माने जाते थे। देख रहे हैं ये स्वामी हरिरानंद जी की मूर्ति है और इसको जो बोर्ड लगा है नीचे ब्रह्मलीन स्वामी हरिरानंद जी तीर्थ का जो है ये आपका स्थापना काल और यहाँ लगा हुआ है। हालांकि स्वामी जी तो यहाँ बहुत पुराने रहे लेकिन वर्तमान में इनकी मूर्ति श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ लगाई गई है। बस इसके बगल में एक तख्त है जिस तख्त पर उनके द्वारा पहनी हुई खड़ाऊं रखी हैं और उनका मूर्ति भी है। यहाँ अन्य आने वाले संतों के भी अन्यत्र जगहों से आने वाले संत लोगों ने भी यहाँ पर काफी समय तक तपस्या की है। तो ये आप देख सकते हैं ये स्वामी हरिरानंद जी का पूरा एक कमरा है। स्वामी जी यहाँ इसी कमरे में निवास करते थे। वैसे ज़्यादातर गुफा में रहते थे लेकिन सुबह शाम यहाँ यहीं बैठते थे। तो ये उनका है। ये वो जो सामने आप मूर्ति देखते हैं वो ददुआ बाबा की है। वो जो चौकोर मूर्ति और गोल स्वामी ददुआ बाबा और हरिरानंद जी दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। अब इस भवन में से निकलने के बाद हम चल रहे हैं जो स्वामी जी के द्वारा स्थापित यहाँ मंदिर हैं उन उठते हुए हम आ रहे हैं और उसके बाद वहीं से नीचे जीने उतरते हुए गुफा में जाएंगे और हम गुफा का आपको दर्शन कराएंगे। हाँ, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये हरिहर आनंदेश्वर महादेव और संवत 2004 में इसको बनाया गया। तो ये आप देख सकते हैं ये एक मंदिर है, बीच में एक छोटा मंदिर है हरिहर आत्मेश्वर महादेव और उसके बगल में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है जो कहा जाता है कि स्वामी जी को अन्नपूर्णा की सिद्धि थी। ये बगल में चंद्रमौलेश्वर महादेव हैं।
सामने किसानेश्वर बाबा हैं और ये पीछे एक विशाल जंगल है। इस जिस जगह हम खड़े हैं इसके नीचे एक और कमरा बना हुआ है जो संत लोगों के रुकने के लिए है। अब हमारा अगला पड़ाव जो है वो अंदर गुफा है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे। गुफा में एक शक्तिपीठ माता दुर्गा की स्थापना है। माफ़ करना, ये सामने जो आप दरवाज़ा देखते हैं छोटा, ये यहाँ हवन कुंड है। यहाँ पर श्रद्धालु लोग अपना हवन वगैरह का सब कार्यक्रम करते हैं। और सामने वो जो गुफा है, उस गुफा में अंदर दुर्गा जी की मूर्ति स्थापना है, जगत गुरु शंकराचार्य की फ़ोटो है और राइट हैंड साइड में हनुमान जी का एक स्थापना है। इसमें कई कमरे अंदर से छोटे बड़े बने हुए हैं, जिनमें आप पूरी परिक्रमा करके एक साइड से घुसकर और दूसरी साइड निकल कर आ सकते हैं। तो हम लोगों ने दुर्गा जी से परमिशन मांगी है और चूँकि ये अनाधिकार चेष्टा है एक तरीके से, तो चरण स्पर्श करते हुए और माफ़ी मांगते हुए हम लोग गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गुफा का पहला पड़ाव है, यहाँ स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य की फोटो लगी हुई है। एक तखत है, ये जो तखत है काफ़ी बड़े बड़े तखत हैं। ये इसी गुफा के अंदर बनाए गए और यहीं के यहीं है आज तक। और स्वामी जी की ऐसी कृपा है कि ये आज तक अक्षुण्ण है। और उसके बाद अब हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से इस गुफा में अंदर घुसेंगे तो गुफा में आप देखेंगे यहाँ कई कमरे हैं और अंदर और पूरी परिक्रमा में जाते हुए आपको दिखाएंगे कि दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना है। ये एक पंडित जी हैं जो गुफा की साफ सफाई अपने श्रद्धा अनुसार करते हैं और श्रद्धा से ही यहाँ आते हैं। और ये बड़े भजनानंदी व्यक्ति हैं। सामने ये आप देख रहे हैं, ये स्वामी जी का मुख्य स्थल है और यहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना है। और इसको आप देख सकते हैं, ये दुर्गा जी यहाँ स्थापित हैं। तो और ये स्वामी जी का तखत है जो यहीं बनाया गया। आपने गेट देखा होगा, उस गेट में से इतना बड़ा तखत यहाँ आ नहीं सकता था, लेकिन ये गेट यही, ये तखत यही बनाया गया और इस तखत पर स्वामी जी यहाँ आराम किया करते थे। तो ये बहुत बड़ी गुफा है और ये आप जो चारों तरफ देख रहे हैं ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है और पंडू मट्टी से इसका लेपन है। तो ये जो है गर्म, इस गुफा की खूबी ये है कि जाड़े में गर्म और गर्मियों में बहुत ठंडी रहती है। तो यहाँ आप इस नेचुरल गुफा का दर्शन लाभ ले सकते हैं। यहाँ से चलते हुए हम लोग परिक्रमा मार्ग में चलेंगे। ये पूरी परिक्रमा है। हम लोग बाएं हाथ से घुसे थे और राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। सामने देखते हुए बगल में कमरे हैं, आले हैं। और ये स्वामी जी का ये इधर एक कमरा ये लेफ्ट हैंड साइड में बना है। इसमें 2 कमरे हैं अंदर और ये कच्चे कमरे हैं। तो और इस समय इसमें हम लोग कड़ाके की ठंड में खड़े हैं। यहाँ अंदर बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर डे आरती होती है। यहाँ लोग अंदर घुस के आते हैं, आरती करते हैं दुर्गा जी की और हनुमान बाबा की और स्वामी जी महाराज की। ऊपर भी आरती होती है। तो ये आप देख सकते हो, ये हनुमान जी का स्थापना है। यहाँ से हम फिर राइट हैंड साइड निकलेंगे और मुख्य द्वार की तरफ पहुँच जाएंगे। ये हम लोग फिर मुख्य द्वार की तरफ आ गए और यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे। बाहर कड़ाके की ठंड है, लेकिन गुफा में अंदर बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं हो रहा। हमने जो आप देखते हैं ये एक छोटी गुफा है, उसमें अंदर उस टीले में वो उसमें 2 ही कमरे हैं और वो इसी तरीके की गुफा वो भी बनी हुई है। और सामने ये पक्का बना है, इसमें ऊपर नीचे भक्त लोगों का, संत लोगों के रहने का व्यवस्था है। सामने काफ़ी वृक्ष हैं, पीपल के बहुत पुराने वृक्ष हैं इस एरिया में। तो स्वामी जी यहीं अक्सर जो है रहते थे और वर्षों यहाँ उन्होंने अपनी साधना की। और स्वामी जी जब बिल्कुल छोटी उम्र थी उनकी 16-17 साल की, तभी स्वामी जी यहाँ पधारे थे ददुआ बाबा के साथ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गांव की तरफ वापसी का रास्ता है। हम लोग इस रास्ते से अब वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जंगल में होके है, लेकिन गांव से कुल आधा किलोमीटर दूर है। तो यहाँ हर महिला पुरुष यहाँ आता है और स्वामी जी के दर्शन करके शाम को आरती वारती करके
और वापस होते हैं जयकारे लगाते हुए। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें।